हेलो बच्चों, ये हमारा साइंस का 12th चैप्टर 12वां पाठ है पादप में जनन। सभी सजीवों का एक खास गुण होता है कि वे अपने जैसे संतति को जन्म देते हैं। माता पिता द्वारा अपनी संतति का जन्म जनन कहलाता है। जब पेरेंट्स बच्चे को जन्म देते हैं तब वह रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन जनन दो शब्दों से मिलके बना है, री प्लस प्रोडक्शन, दोबारा उत्पादन, दोबारा उत्पादन। इस पाठ में हम पादपों के जनन के बारे में पढ़ेंगे कि पादपों में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। जनन क्यों आवश्यक है, ये पहले हमें जानना जरूरी है। अगर पादपों में या किसी भी सजीव में जनन नहीं होगा तो कुछ समय के अंतराल के बाद वो प्रजाति उस पादप की पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगी। आपको आम बहुत पसंद होंगे। अंदाज़ा लगाइए कि आम के नए पौधे उगना बंद हो जाएं, तो आज से लगभग 100 साल के अंदर पृथ्वी पर से आम की प्रजाति खत्म हो जाएगी, क्योंकि नए पौधे उगेंगे नहीं और पुराने पौधे खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन हर एक पौधे में जनन का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये आपके सामने पौधे के भाग हैं। बचपन से पढ़ रहे होंगे। पौधे के 5 भाग होते हैं: जड़, तना, फल, पत्ती और फूल। जमीन के नीचे हमारा जड़ तंत्र पाया जाता है और जमीन के ऊपर शूट सिस्टम पाया जाता है। जड़ तंत्र में या रूट सिस्टम में सिर्फ रूट्स शामिल होती हैं और शूट सिस्टम में जमीन के ऊपर पाए जाने वाले सारे भाग शामिल होते हैं: तना, फल, पत्ती और फूल। इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं: कायिक भाग और जनन अंग। कायिक अंग या और जनन अंग। कायिक अंग भी पौधों के जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे पत्तियां भोजन बनाती हैं, भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, जल और खनिजों का पौधे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, रूट और स्टेम्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, भोजन के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, और जल और खनिजों का जड़ से पौधे के ऊपर के भागों में जाने का काम करते हैं, और पत्तियां भोजन निर्माण का काम करती हैं। जनन अंग केवल हमारे फूल ही हैं और फूल की मदद से पौधा रिप्रोडक्शन करता है, जनन करता है, और जनन करने के बाद वो फल का या बीज का निर्माण करते हैं। लेकिन सभी पौधों में जनन का तरीका, जनन की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। अगर हम 2 बड़े भागों में जनन को बांटें तो पहला आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हिंदी में हम बोलेंगे इसे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पौधा बिना बीजों की मदद से नए पादप को जन्म देता है। उसके कई सारे भाग हो सकते हैं: खंडन है, मुकुलन है, बीजाणु निर्माण है और कायिक प्रवर्धन।
इसमें फूलों का कोई भी रोल नहीं है। बिना फूल के ही पौधा नए पौधों को जन्म दे सकता है। दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, जिसमें नर और मादा दो तरह के भाग होते हैं और उनके मेल से नए पौधे बीज बनता है और उस बीज से नए पौधों का निर्माण होता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में, फूल सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आज हम जो देखेंगे वो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, अलैंगिक जनन के अलग अलग विधियों के बारे में हम जानेंगे। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां हैं। पहले भी अभी मैंने बताया, खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज मुझे नहीं लगता आपने कभी आलू का बीज देखा होगा, जैसे सेब का भी बीज देखा होगा, संतरे का भी बीज देखा होगा। आपने कभी गन्ने का बीज नहीं देखा होगा, आपने कभी केले का बीज नहीं देखा होगा, आपने गुलाब का बीज नहीं देखा होगा, आपने पुदीने का बीज नहीं देखा होगा। और मेरे हिसाब से फूल भी नहीं देखे होंगे इनके। केले का फूल तो आपने देखा होगा, लेकिन उससे बीज का निर्माण नहीं होता है। हल्दी का फूल भी नहीं देखा होगा। हल्दी का फूल बैंगनी रंग का बहुत सुंदर होता है। आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में जो भाग लेने वाले अंग हैं पौधे के, वो हैं पत्तियां, जड़, तना। ये फ्रेगमेंटेशन टुकड़ों में काटने के बाद भी हो सकता है या किसी पौधे के विशेष भाग को पुनर्जनन से भी हो सकता है। तो अगर हम एक करके पौधों के सभी भागों का बारे में जाने जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं, तो वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम से, तने से। आपने माली को देखा होगा या अपने पापा लोगों को देखा होगा, तने को काट कर वो उसको खेत में, गन्ने में तने को काट के बो देते हैं और उससे गन्ना उगाया जाता है आपके खेतों में। कली से फूल बनता है। अब कौन सा भाग हम कटिंग करते समय लेंगे? पौधा लगाते समय तने से कौन सा भाग लेंगे? अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो ये आपका है, एक मैंने फोटो दिखाई है जिसमें आपके पौधे के पत्तियों के अलग अलग भागों को बने हैं। नोड्स जो हैं, हिंदी में नोड्स और इंग्लिश में हम बोलते हैं पार्वसंधि। जब भी हम कटिंग लगाएंगे, पौधे का तने का कुछ हिस्सा काट के लगाएंगे, तो हमें उसमें ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें पर्वसंधि हो। पर्वसंधि वो एरिया है जहाँ पर से पत्तियाँ पौधे से जुड़ती हैं और उनमें कलिकाएं या मुकुल भी होती हैं। ये कलिकाएं नए पौधे को जन्म देते हैं। जैसे हमने इस पौधे में ये कटिंग लगाई, तो यहाँ पर ये ऊपर की भाग में मुकुल या कलिका मौजूद होगी
जिससे ये पौधा डेवलप होता चला जाएगा और एक नए पौधे का निर्माण करेगा। यहाँ भी जब आप देखोगे किसी तने को, तो यहाँ पर जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं, यहाँ पर अगर हम इस हिस्से को काट के बो दें तो हमारे नए पौधे का निर्माण होता है। इंग्लिश में हम इन्हें बर्ड्स को वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं या कलिकाएं भी बोलते हैं, और ये अंकुर में जन्म देती हैं। बर्ड ये छोटा सा तने के में छोटा सा भाग होता है जिसपे अविकसित, पूर्ण रूप से विकसित अविकसित पत्तियां उसको चारों तरफ से घेरे रहती हैं। तो यहाँ ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे किसी पौधे का, तो आप ध्यान से देखेंगे कि उसमें छोटी छोटी सी नई नई पत्तियाँ बहुत सारी निकल रही हैं। तो वो वास्तव में क्या है? कलिकाएं हैं। पुष्प की कली के अलावा भी हमारे तने में कलिकाएं होती हैं, जिससे हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। गन्ना और गुलाब के उदाहरण तो मैंने आपको बताए। आप भी अपने चारों तरफ देख के पता लगाइए कि कौन से पौधों को हम तने द्वारा उगा सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तने के एक छोटे हिस्से को ही काटेंगे। हम बड़े तने के हिस्से में भी कट लगा के नए पौधे को जोड़ सकते हैं। जैसे इसमें मोटा तना है, वहाँ पर इन्होंने कलिका जोड़ दी और कलिका जोड़ने से इससे नया पौधे का निर्माण हो गया। लखनऊ में एक सज्जन हैं, उन्होंने अपने एक ही आम के पौधे पर 300 तरीके के आम की कलिकाएं लगाकर, कटिंग लगाकर उस एक ही पौधे से 300 प्रकार के आम प्राप्त करते हैं। उन्हें इस काम के लिए राष्ट्रपति महोदय से भी पुरस्कार मिल चुका है। दूसरा है हमारा, ये तो हमने तने का ही देखा, लेकिन ये तना हमारा ज़मीन से ऊपर था। अब हम उन तनों की बात करेंगे जो ज़मीन के नीचे होते हैं। जैसे हमारा आलू है। आलू में अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कुछ छेद, छोटे छोटे से छेद दिखाई देते हैं, और उस छेद से ये हमारा, जिसे हम कहते हैं आलू में से मुकुल निकल गया। अगर हम इस हिस्से को काट के बो दें आलू के, तो इससे हमारे नए पौधे का निर्माण होगा। आलू को हम बोलते हैं ट्यूबर्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भोजन का भी स्टोर करते हैं। उन्हीं में अभी जब आलू नवंबर में आप देखोगे तो आलू में से इस तरह से कलिकाएं बहुत ज़्यादा निकलती हैं, और हम उन्हें बार बार काट के तोड़ तोड़ कर हटाते रहते हैं ताकि हमारा आलू जल्दी से ख़राब ना हो। और इस हिस्से को अगर हम काट के बो दें तो हमारा नया आलू का पौधा उससे उग जाएगा। ये पहचानोगे शायद आप लोग, अदरक। इसमें भी जो ये जोड़ हैं, पर्व संधि हैं, यहाँ पर अगर हम इन टुकड़ों को काट काट कर बो दें तो उनसे नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। ये भी एक्चुअली अंडरग्राउंड ही है। इसमें अदरक को आप ध्यान से देखोगे तो उसमें धारी धारी सी दिखाई देती है। इन्हीं में से नए पौधे का निर्माण होता है। हल्दी भी कुछ इस तरह से ही उगती है, और ये भी कायिक प्रवर्धन का ही भाग है, क्योंकि हम इसमें पौधे के जनन भाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी हम पुष्प का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।
ये पत्ता आप देख रहे होंगे कि पत्ती के ऊपर ही छोटे छोटे नए पौधे उगने शुरू हो गए हैं। आपके विद्यालय में ये पौधा मौजूद है। इसे पौधे को हम इंग्लिश में ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा बोलते हैं। इसकी अगर ये पूरी पत्ती गीली ज़मीन पे, नमी वाली ज़मीन पे गिर जाए तो इसमें से हर पर्व संधि से, हर कॉर्नर पे एंड पर एक कलिका होती है जिससे नए पौधे का निर्माण हो सकता है। इस तरह से अगर ये पत्ती पौधे से नहीं गिरी तो भी जब इसका सीज़न है तो इसमें से नए पौधे पर ही लगे पत्तियाँ, नया पत्ती के मेन पत्ती का पौधे इस पर लगे ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो हमने देखा तने से भी हमने पौधे उग जाते हैं, हमारे पत्ती से भी उग जाते हैं। तना जरूरी नहीं है कि जमीन ऊपर ही हो पौधे के, उसी से हम नया पौधा उगा सकते हैं। हम जमीन के अंदर जो पाए जाते तने हैं उनसे भी पौधों को उगा सकते हैं। पत्ती से भी हम नया पौधा उगा सकते हैं। चौथा तरीका है जड़ों द्वारा। शकरकंद, आपने 6th क्लास में मूसला जड़ के बारे में पढ़ा था। स्वीट पोटैटो में या शकरकंद में जनन जड़ों द्वारा होता है। जड़ यहाँ पर शकरकंद में जड़ जो भोजन इकट्ठा करने का काम भी कर रही है, दूसरा काम ये पौधे के जनन में भी हेल्प कर रही है। इसके में भी बर्ड्स या कलिकाएं मौजूद होती हैं जो पौधे के जनन में काम आती हैं। कैक्टस, कैक्टस हमारे पास रेगिस्तान में पाए जाने वाला पौधा है। अब कैक्टस में बीज नहीं बनते, क्योंकि बहुत सारे कैक्टस में तो फूल भी नहीं होते हैं, सिर्फ पत्ती जैसा ऐसा भाग, कांटे और तने। पत्ती जो है वो कांटों के रूप में परिवर्तित हो रही है और तना जो है वो मोटा मोम की परत वाला हो गया है। अगर हमें हर कैक्टस में ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका ये है काट के आप बो दीजिए तो नया पौधा उग जाएगा। आप इस दोनों टुकड़ों को अलग, अभी तो ये एक पौधा लग रहा होगा आपको, इन दोनों टुकड़ों को अलग अलग काट के भी बो देंगे तो ये दोनों सारे कटे हुए पार्ट अलग अलग नए पौधे का निर्माण करेंगे। सोचिए अगर इन पौधे में, क्योंकि फूल तो है ही नहीं, तो बिना फूल के इनमें जनन ना हो रहा होता तो शायद आज हमें कैक्टस देखने को नहीं मिलता, गुलाब देखने को नहीं मिलता, आलू नहीं मिलता, बहुत सारे पौधे हमें ऐसे मिलते ही नहीं। हर एक कटे हुए भाग से हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 तरीके से कायिक प्रवर्धन हुआ। पहला तरीका था तने द्वारा, दूसरा तरीका था, तने भी 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तना जो जमीन के ऊपर पाया जाता है और दूसरा तना जमीन के जो नीचे पाया जाता है, राइजोम्स द्वारा। अदरक और हल्दी में, पत्तियों द्वारा ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में, जड़ों द्वारा जैसे शकरकंद, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, एग्जाम्पल पोटैटो लिखा हुआ है। आप ध्यान देंगे कि ये स्वीट पोटैटो है, पोटैटो नहीं होगा बेटा, ये स्वीट पोटैटो होगा और डहेलिया। पोटैटो हमारा
तना है। ये स्वीट पोटैटो है, ना कि पोटैटो। शकरकंद सबने खाई होगी सर्दियों में। और कैक्टस में हम नया प्लांट मेन बॉडी से एक छोटा सा टुकड़ा काट के भी उगा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन के हमें फायदे क्या हैं? पहला तो कायिक प्रवर्धन से उन पौधों में भी हम नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं जिनमें फूल नहीं होता है। दूसरा, कायिक प्रवर्धन से जो पौधा उगता है वो बहुत कम समय में ही बीज निर्माण कर सकता है। जैसे आम है, तने से कायिक प्रवर्धन हो सकता है। आम में बीज से भी हम नया पौधा उगा सकते हैं, लेकिन कायिक प्रवर्धन द्वारा भी नया पौधा उगा सकते हैं कटिंग लगा के। दूसरे पेड़ में कटिंग लगा के उगा सकते हैं। और वो कटिंग वाला पौधा, कायिक प्रवर्धन द्वारा जो पौधा हमने डेवलप किया, वो जल्दी फल देगा। दूसरा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के वाले जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे, वो जल्दी फूल और फल भी देते हैं बीज के अपेक्षा। उगते भी जल्दी हैं और फल और फूल भी जल्दी देते हैं। तीसरा, मैंने बिल्कुल सेम अपने जनक जैसे ही होते हैं, क्योंकि ये एक ही जनक से द्वारा पैदा होते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।